मैं रघुवंश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पटना, आपके समक्ष हूँ। 31 तारीख को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान होने जा रहा है, जिसमें 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन 12 उम्मीदवारों के बीच बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का एकमात्र सदस्य, जो हाई स्कूल शिक्षक के रूप में जीवन पर्यंत काम किया है, उम्मीदवार के रूप में है। शेष 11 माध्यमिक शिक्षा से बाहर के या तो महाविद्यालय से आते हैं अथवा नन टीचर हैं, जिनको शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ज़रा बीच में बात नहीं कीजिए। तो मैं अपने उम्मीदवार श्री नवल किशोर सिंह के पक्ष में अपने साथियों से, माध्यमिक शिक्षकों से संपर्क और अपील करने के लिए आया। इसके 2 कारण हैं प्रमुख। पहला कारण ये है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षकों के बीच से जो मतदाता हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उनसे जो महाविद्यालय से आते हैं। महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, ये 2 के भी शिक्षक ही इसके मतदाता होते हैं। तो निर्विवाद रूप से मतदाता सूची में हमारे माध्यमिक शिक्षकों की संख्या लगभग 1.5 गुनी है ज़्यादा। इसीलिए एक कारण यह है कि ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है और माध्यमिक शिक्षकों की संख्या मतदाताओं की अधिक है, तो हमारा अधिकार बनता है कि हमारे बीच से हमारा प्रतिनिधि हो। एक बात। दूसरी बात कि हम ये चाहते हैं कि शिक्षक का ये जो निर्वाचन क्षेत्र बना, इसीलिए बना हुआ है कि विधान परिषद में शिक्षकों की समस्याओं को रखने वाला प्रतिनिधि भी चाहिए। तो जब शिक्षकों के प्रतिनिधि की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया, तो नन टीचर जो किसी ज़माने में प्राथमिक से लेकर के महाविद्यालय तक स्कूल और कॉलेज का मुंह नहीं देखा, ऐसे प्रत्याशी अगर हमारे बीच में कोई हैं, तो उनका न तो नैतिक अधिकार बनता है और न ही किसी भी रूप में उनका ये अधिकार बनता है कि इस क्षेत्र से वो प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ें। दूसरा कारण मैंने ये बताया कि चूँकि प्रतिनिधित्व तो माध्यमिक शिक्षकों का होना चाहिए, या कोई भी शिक्षक जो महाविद्यालय का भी हो, तो पहली शर्त तो उसकी ये होनी चाहिए कि जिनका प्रतिनिधित्व वो करने आया है, उनकी समस्याओं की जानकारी उनको हो। माध्यमिक शिक्षकों की समस्या के बारे में नन टीचर की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनको तो ककहारा भी इसका नहीं आता है। उन्होंने जिस दुनिया में काम किया है, उस दुनिया की जानकारी उनकी हो। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि इस क्षेत्र में शिक्षा माफिया भी चलाता है, बालू माफिया भी चलाता है, ठेकेदार भी चलाता है, और ऐसे ऐसे व्यवसायों से जुड़ा हुआ लोग चलाता है जिसको माध्यमिक शिक्षक की समस्याओं का ABC भी पता नहीं है। तो सबसे पहली शर्त है कि उसको समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी शर्त हम लोगों के मुताबिक है कि उसको माध्यमिक शिक्षा जगत से आना चाहिए शिक्षक के रूप में। चूँकि ये दोनों शर्तें हमारा कैंडिडेट पूरी कर रहा है। ये माध्यमिक शिक्षक के रूप में 3 दशकों से कार्यरत हैं, और न केवल शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के एक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ये सब दिन जिला सचिव रहे हैं, आज भी जिला अध्यक्ष हैं। लगातार 3 दशकों से पदाधिकारी के रूप में इन्हें अवसर मिला है कि ये शिक्षकों की समस्याओं को गहराई से और पूरी समझदारी के साथ जान सके।
न केवल उसके लिए जाना है, बल्कि उन समस्याओं के निदान के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की जितनी लड़ाइयाँ आज तक हुई हैं, उन तमाम लड़ाइयों में इनकी सदैह और नेतृत्व के रूप में इनकी उपस्थिति रही है। शिक्षा माफिया जिस तरह से हावी हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं, क्या लगता है शिक्षा माफियाओं पर ये लगाम लगा पाएंगे? ये शिक्षा माफिया जो है उस पर कैसे लगाम लगेगा? शिक्षा माफिया को हम लगाम लगावेंगे कि नहीं लगावेंगे ये तो अलग बात है। हम प्रयास तो उसके लिए करेंगे, हम अपने शिक्षकों से अपील तो करेंगे, उनकी जो ये छिपी हुई शक्ति है जिससे वो शक्ति से जान नहीं पा रहे हैं, किसी गलतफहमी में पड़ रहे हैं, तो उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास तो करेंगे। शिक्षा पे जब लाठी चलती है तो उस समय कोई खुल के सामने नहीं आता है, तो कैसे विश्वास है कि शिक्षक के साथ ये हमेशा खड़े रहेंगे? ये खुल के नहीं आता है, आपको पता नहीं है। माध्यमिक शिक्षकों की लड़ाई में तो ये पैर सामने बैठा हुआ आदमी जो पैर तोड़वा चुका है और पैर तोड़ करके जेल में गया है, अनेक शिक्षकों के माथे फूटे हैं, आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप ऐसा सवाल उठाते हैं। ये भी सिपाही वैसा है जो लाठी खा चुका है, इसीलिए जो हमारा नेतृत्व करता है वो न लाठी से डरता है, न गोली से डरता है और न पानी के बौछारे से डरता है। वो अपने हक के लिए टू एनी एक्सटेंट जाके लड़ना जानता है, लड़ता है। सभी लोग चुनावी मैदान में सभी लोग यही वादा कर रहे हैं, तो आपको कैसे इन पे पूर्ण विश्वास है? हमको तो पूर्ण विश्वास हो, चूँकि 3 दशक से इनके काम को हमने देखा है। और वो तो ठग सब आया है बीच में जो भरमा के ठगना चाहता है, हमारे वोट को लूटना चाहता है। हम अपने सतर्कों ये सिपाहियों को आग्रह करने आए हैं कि इन लुटेरों से सावधान रहो, समझो कि कौन लुटेरा है और कौन तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाला है। लड़ाई मानते हैं सर जी, कई लोग पार्टी से हम दूसरे से लड़ाई नहीं मानते हैं, हम मानते हैं हमारे उम्मीदवार से दूसरे की लड़ाई है। तो कई लोग पार्टी बेसिस पे भी चुनाव लड़ रहे हैं इसमें। हाँ, पार्टी बेसिस पर भी लड़ रहे हैं। पार्टी बेसिस पर लड़ने वाले का पार्टी केवल आधार हो सकती है, हमारा लड़ने का आधार व्यापार, हमारा जन समर्थन है। वो पार्टी वाले चिल्लाते रहेंगे और हम अपने काम की बदौलत वोट लेके चले आवेंगे, जीत को लेके चले आवेंगे। पहले तो मैं आपके माध्यम से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अब रही बात लड़ाई की बात, ये तो आपको उन लोगों से पूछा जाना चाहिए हमारे अलावे जो 11 प्रत्याशी मैदान में है, इन नए शिक्षकों की हिफाजत की लड़ाई उसने कभी लड़ी है क्या? अगर लड़े हैं तो मैं नवल किशोर सिंह, वर्तमान अध्यक्ष जिला माध्यमिक शिक्षक संघ पूर्वी चंपारण, जो मेरा इतिहास रहा है 2006 से लगातार मैं जिला सचिव था, हम अपने शिक्षकों की हिफाजत के लिए लगातार उनके साथ मिल करके उनके लिए मैं संघर्ष करता रहा हूं। सर, पूर्व एमएलसी के पुत्र भी चुनाव मैदान में है सर। पूर्व एमएलसी के पुत्र चुनाव में है तो हमारे राज्याध्यक्ष बार बार सभी शिक्षकों को संबोधन में आज भी कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर कप्तान हो सकता है क्रिकेट का, उसका बेटा भी कप्तानी करेगा क्या? ऐसा कहीं नहीं लगता है कि कोई, अगर हम कप्तान हो गए, हम शिक्षक हो गए, तो मेरा बेटा भी शिक्षक ही होगा। वो लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता जिन शिक्षकों के हिफाजत के लिए वर्षों से 3 दशकों से मैं लड़ रहा हूँ, हमको किसी समझदारी की आवश्यकता नहीं है, हमको उन समस्याओं को नहीं जानना है। मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का सिपाही हूँ। बिहार माध्यमिक शिक्षक ने अपने राज्य सम्मेलन में उन सभी कर्मियों के हिफाजत के लिए 28 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया है सरकार के सामने। सरकार से वार्ताएं हो रही हैं, उन तमाम मांगों को पूरा करने के लिए हम अपने नए शिक्षकों के साथ सरकार के खिलाफ में लड़ेंगे, यह मेरा वादा है। क्या लगता है सर, इस बार निर्दलीय का डंका बजेगा सर? ये आप बार बार निर्दलीय कह रहे हैं। जरा पूछिए उन महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवारों से, उन भाजपा के समर्थित उम्मीदवारों से, वो मैदान में खड़े हैं। क्या इसके पहले उनकी सरकार नहीं थी? उसके पहले उनकी सरकार नहीं थी? तो यही सरकार तो इन्हीं शिक्षक समस्याओं को उलझा कर रखा है ना। तो अगर उनको मैदान में आना था, अगर उस समर्थन उनको मिला है महागठबंधन का, भाजपा का, तो अपने सरकारों से लड़कर हमारे शिक्षकों की मांग पूरा कर लेते तो उनकी प्राथमिकता तय होती। क्या लगता है मतदाता पे भरोसा करेगा?
मतदाता भरोसा करेगा। मतदाता तो भरोसा किया, हम तो जिला के नेता हैं, हम तो बड़का नेता हैं नहीं, हम तो एक पूर्वी चंपारण के सिपाही के रूप में मैं लगातार काम किया हूं। जिले की ही समस्या बिटोर करके राज्य में दी जाती है और उन जिलों की समस्याओं, आज पूर्वी चंपारण के हमारे तमाम नए शिक्षक, हमारे जिले में कोई समस्या नहीं है। मतदाता से क्या अपील करना चाहिए? अंत में मैं यही मतदाता से अपील करूंगा कि अपने हक हकूक के लड़ाई लड़ने वाले वैसे सिपाही जो आपकी हिफाजत करने की, जिसको आपने बरसों से देखा है, आज मैं उन तमाम सदस्यों से, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो 50 रुपए के पर्ची कटा करके सदस्य बने हैं, वो अपने अंदर के जमीर को जगावें और आने वाले दिन के लिए 31 तारीख के मार्च में होने वाले चुनाव का जो दिन है, उस दिन अपने अंदर के शक्ति को जगा करके नवल किशोर सिंह के क्रमांक 7 पर मतदान करेंगे। यही उनसे विनम्र मेरा निवेदन है और यही मेरी अपील है उनसे।